बड़े लोगों को मेरा प्रणाम, छोटे लोगों को मेरा आशीष। तो प्यारे बच्चों, आज जो है मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ जानकारी, वो मतलब इन लोगों के बारे में है जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में रिसेंटली 10th का एग्ज़ाम दिया था और जो कि प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी से अव्वल हुए थे। ऐसे बच्चे जो कि प्रथम श्रेणी यानी कि फर्स्ट डिवीज़न और सेकेंड डिवीज़न से पास हुए हैं, वैसे बच्चों जो इंतज़ार कर रहे थे कि स्कॉलरशिप का फॉर्म कब आएगा और कैसे मतलब भराया जाएगा, वो टाइम अभी आ चुका है। तो वो जो है अभी मतलब फॉर्म भरने की प्रक्रिया चल रही है और अभी टाइम आपके पास अच्छा खासा टाइम है, 30 अगस्त तक टाइम है। टाइम जो है आपका एक्सटेंड भी हो सकता है, लेकिन आप ये मान के चले कि आपके पास इतना ही टाइम है। तो इसी टाइम के अंदर में आप जो है चीज़ों को ऑनलाइन कर दे। लेकिन अभी जो मेरे पास जो कुछ बच्चे आए हैं उनके साथ मतलब क्या समस्याएं हो रही है कि किसी का आधार कार्ड में नाम कुछ और है, मार्कशीट में कुछ और है, और तो इस तरीके से मतलब जो क्या है कि मतलब बहुत सारा चेंजेस मतलब जो है देखा जा रहा है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपके अगर मार्कशीट में और या आपके मतलब किसी भी 10th वाले डॉक्यूमेंट्स में अगर आपका माइनर सा चेंजेस है, समझे ना, यानी कि आपके आधार कार्ड से अगर मैच नहीं कर रहा है, तो आप लोग क्या करें, आधार कार्ड में अपना चेंजेस करवा लें, क्योंकि आधार कार्ड में चेंजेस आप लोग आसानी से करवा पाएंगे कुछ दिनों में। लेकिन अगर आपके सर्टिफिकेट में किसी तरह का प्रॉब्लम्स है, बड़ा प्रॉब्लम्स अगर है, तो आपको तो मतलब सुधार कर लेना ही चाहिए। अगर माइनर सा प्रॉब्लम है तो आप अपना आधार कार्ड में, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ हो गया, 1-2 अगर लेटर का कुछ डिफरेंस आ रहा है, तो आप क्या करें, आप जो है अपना आधार कार्ड में चेंजेस कर रहे हैं, समझे। आप जो है मतलब इतना आसान नहीं रहेगा आपके लिए कि आप जो है सर्टिफिकेट में अपना नाम चेंज करें। उसके लिए आपको मतलब यूनिवर्सिटी, आपका जो बोर्ड होगा बिहार बोर्ड, वहाँ पे आपको जाके इसको सुधरवाना पड़ेगा। तो अगर आपके पास आप सक्षम हैं तो आप वैसा करवा लीजिए। अगर आप सक्षम नहीं है तो आप आधार कार्ड में चेंजेस करवा के दोनों को मैच करवा लें। सबसे पहली समस्या। दूसरी समस्या क्या देख रहा हूँ मैं, दूसरी समस्या क्या है कि लोगों जो है ना अपना बैंक अकाउंट जो उसमें दे रहे हैं, बैंक अकाउंट क्या है आपका मतलब आधार कार्ड से लिंक है, लेकिन वो आधार सीडिंग नहीं है। अब वो बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं इस बात को कि आधार सीडिंग और क्या बोलते हैं आधार लिंक क्या होता है। तो ये वीडियो मेरा बनाने का वही पर्पस था कि मैं आपको बता पाऊँगा कि आधार सीडिंग और आधार जो कार्ड लिंक है मतलब ये क्यों हो रहा है और ये क्यों ज़रूरी है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप लोग मतलब इसकी ऑनलाइन कर रहे हैं तो आपको आपका अकाउंट जो है आधार सीडिंग होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आधार सीडिंग और आधार कार्ड लिंक, आधार कार्ड मतलब लिंक होना बैंक के खाते से, दोनों दो अलग अलग बातें हैं। आइए, नोटिस में भी बहुत अच्छे से दिया हुआ है। तो मैं बता दूं आपको कि अगर आपको सरकारी योजना किसी भी तरह का अगर लाभ लेना है तो आपका जो बैंक अकाउंट है, किसी भी एक अकाउंट को आपका लिंक होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप क्या करें, अगर आप आधार सीडिंग अगर आप करना चाहते हैं, आधार सीडिंग के लिए आप क्या करें, आप जो है आपको एक फॉर्म मिलेगा बैंक से, आप जाके बैंक कर्मचारी को बोलें कि मुझे एक फॉर्म दीजिए, मैं आधार सीडिंग करना चाहता हूँ। वहाँ पे आपको अलग अलग बैंक की कुछ अलग अलग रिक्वायरमेंट हो सकती है, आप ये बैंक से जानकारी ले लें और फॉर्म आपको बैंक से ही मिल जाएगा। अगर नहीं मिलेगा तो आप हमारे पास में भी आके ले सकते हैं फॉर्म। तो आप उस फॉर्म को लेके बैंक में जाके अपना आधार सीडिंग करवा लें। लेकिन अगर आपका आधार सीडिंग पहले से ही हो चुका है तो आप उसको इंटरनेट में जाके चेक कर सकते हैं खुद से, या हमारे पास भी आके चेक करवा सकते हैं। आधार कार्ड से लिंक आपका मतलब जो है वो अलग चीज़ हो जाता है, क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों में, कुछ सालों में मतलब जो देखा गया है, ये देखा गया है कि जो ब्लैक मनी है, जो लोग गलत तरीके से दूसरे का खाता से पैसा मतलब ट्रांसफ़र कर लेते हैं, निकाल लेते हैं सरकारी योजना का लाभ, या फिर एक ही लोग जो है मतलब 2-3 खाता चलवा रहे हैं अलग अलग बैंकों का, है ना। आपका भी हो सकता है कि 2-3 बैंकों में खाता होगा। तो आप जो है ना आधार का ये मतलब अगर आप जो है ना बैंक को अगर आधार सीडिंग करवा लेते हैं तो क्या होगा, आपका जो पैसा है सरकारी पैसा वो उसी खाते में जाएगा जिस खाते में आपका आधार सीडिंग होगा।
तो बच्चे बैंक को आधार कार्ड से लिंक करवाना और आधार कार्ड को बैंक से लिंक करवाना, ये दोनों दो चीज़ें हो जाती है। अगर आप बैंक को आधार कार्ड से लिंक करवाते हैं, अगर आपके पास 3 बैंक है, 4 बैंक के खाते हैं और चारों आपके क्या है आधार कार्ड से लिंक है, तो ये बैंक की एक फॉर्मेलिटी हुई, समझे ना। लेकिन अगर आप सरकारी लाभ लेना चाहते हैं तो आपको किन्हीं चारों में से किसी एक में आपको जो है आधार सीडिंग कराना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप पैसा अगर सरकार आपके पास जो भेजती है वो आधार कार्ड के थ्रू से भेजती है, तो सरकार जो है इससे आधार कार्ड से पहले वो चेक करेगी कि आपका आधार कार्ड जो है कौन से बैंक अकाउंट से लिंक है, और उसी बैंक अकाउंट में आपका पैसा जाने वाला है। आप कोई भी बैंक अकाउंट उसमें डाल दें, पैसा आपका किसी अकाउंट में नहीं जाएगा, पैसा उसी अकाउंट में जाएगा जिसमें आपका आधार सीडिंग होगा। तो इसको दोस्तों मतलब आप जो है अच्छी तरह से समझे कि मतलब ऐसा क्यों हुआ होगा, क्योंकि सरकार जो है ब्लैक मनी वाले जो काम हुए मतलब कुछ सालों में हुए हैं, उसमें कुछ कंट्रोल पाने के लिए पहले इतनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी सरकार के पास नहीं थी। अब सरकार पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी चाहती है। इस ट्रांसपेरेंसी को मतलब और सख्त बनाने के लिए और टफ बनाने के लिए सरकार क्या कर रही है, आधार सीडिंग वाला काम कर रही है। तो हम लोगों को भी सरकार का सपोर्ट मतलब करते हुए, सरकार के रास्ते पे चलते हुए हम लोगों को आधार सीडिंग करवा लेना है बैंक में जाके। तो इससे क्या होगा, आपका जो पैसा है वो आपको मिल जाएगा। और आप अभी देख रहे होंगे कि जब आप ऑनलाइन के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे जब आपका मतलब रजिस्ट्रेशन किया जाता है, पहले कुछ सालों में क्या था, 2022 में 2021 में जो ऑनलाइन हो रहा था उसमें क्या था, पहले ही रजिस्ट्रेशन के टाइम में आपका बैंक अकाउंट ले लिया जाता था। उसके बाद आपको क्या होता था, वो वेरीफाई करती थी अलग अलग तरीके से, और उसके बाद वेरीफाई होने के बाद वो आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड देता है। उसके बाद आप पेमेंट करके जो भी डॉक्यूमेंट्स उनको रिक्वायरमेंट है आप उसको अपलोड करिए। लेकिन इस बार क्या कर रही है सरकार, सिर्फ आपका आधार कार्ड ले रही है, आपका बैंक अकाउंट नहीं मांग रहा है। तो सरकार पहले आपका आधार कार्ड लेगी, आधार कार्ड लेने के बाद वो जो है चेक करेगी कि आपका आधार कार्ड कौन से बैंक अकाउंट से लिंक है, यानी कि आधार सीडिंग है। उसके बाद फिर जो है वो आपको मतलब अप्रूवल देगी, आपको यूज़र आईडी पासवर्ड देगी। अब उसके बाद आप जो है मतलब जो अपना आगे का प्रोसेस है पेमेंट करने का वो आप मतलब करिए। तो यहाँ पे आपका कोई भी तरह का रुकावट नहीं हो रहा है। तो बच्चे कंफ्यूज नहीं होना है, इस चीज़ों को समझना है। आपके पास अभी इनफ टाइम है, अपना आधार कार्ड में चेंजेस करवा लें, और आप अगर आपके पास अगर टाइम है अपने सर्टिफिकेट में चेंजेस करवा लें, और अगर हो सके तो आप जो है आधार सीडिंग करवा लें। तो इन सब चीज़ों को करवा लेने के बाद क्या होगा, आपका पैसा आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि 8,000 10,000 रुपये 10th वाले बच्चे के लिए एक प्रोत्साहन राशि हुआ। अगर आप आगे की पढ़ाई कर रहे हैं, करना चाहते हैं, तो आपको इससे एक मतलब हिम्मत मिलता है, इससे आपको एक हेल्प मिलेगी। तो इस बार क्या है कि आप सेकेंड डिवीजन भी है तो सरकार आपको 8,000 रुपये दे रही है। आप लड़के हैं लड़की हैं, आपको सरकार पैसा देगी। तो आप जो है ना मतलब इस काम को जल्द करा लें। तो आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा मेरी जानकारी। उसके बाद भी अगर आपको कन्फ्यूजन है आप हमको मैसेज करके और डायरेक्ट भी आके मिलके आप पता कर सकते हैं। तो ठीक है, धन्यवाद।